आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का हिंदी अर्थ समझते हैं। मैं आपको हिंदी अर्थ समझाते हुए चलता हूँ, आप ध्यान देंगे। हिंदी अनुवाद इसका। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी शब्द से स्पष्ट है, हास्य बाल कवि सम्मेलन, यानी बच्चों का हास्य सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणः, अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए, यानी अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए, चत्वारः बालकवयः, 4 बालकवि मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति, मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। अधः, नीचे, श्रोतारः, सुनने वाले यानी दर्शक, श्रोता, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता यानी हंसने वाली कविता को सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति, और वह क्या कर रहे हैं, और वह कोलाहल कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। संचालक, जो मंच का संचालक, मंच का संचालन जो करता है उसको कहते हैं संचालक। ठीक है, जो एक एक करके उन कवियों को बुलाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उन्हें संचालक कहा जाता है। संचालक, अलम कोलाहलेन, शोर बंद करो, सब चुप हो जाओ। अद्य, आज, परम हर्षस्य अवसरः, बड़े हर्ष का, बड़ी खुशी का यह अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च, और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य, भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कविता के धुरंधर, समागताः सन्ति, यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, हास्य कविता है ना, इसलिए सब इसमें यहाँ पर मजाक में ही सब कुछ हो रहा है, ऐसी बातें कही जा रही हैं जिनसे आपको हंसी आएगी। तो इसीलिए इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया गया कि काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के धुरंधर हास्य कवि यहाँ पर आए हुए हैं। यही करतल ध्वनिना, इसलिए करतल ध्वनिना, तालियां बजाकर, वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सभी इनका स्वागत करते हैं। गजाधरः, पहला कवि है गजाधर। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो प्लस अरसिकेभ्यो, सभी अरसिक यानी जो रसिक नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है काव्य को सुनने में, उसके लिए प्रयोग किया गया अरसिक। तो सभी अरसिकों को नमो नमः, नमस्कार है। प्रथमम तावद अहम, सबसे पहले मैं, आधुनिकम वैद्यम, आज के वैद्य को, वैद्य यानी चिकित्सक, डॉक्टर आप उसको कहते हैं, आज डॉक्टर उसको आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के वैद्य को उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामी को लेकर, उद्देश्य यानी लेकर, स्वकीयम अपना, काव्यम श्रावयामी कविता सुनाऊँ, अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज, कविता क्या है, इस श्लोक के रूप में। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, वैद्यराज, पीछे संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संबोधन के लिए बोलेंगे हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है, यमराज सहोदर, आप यमराज के सहोदर हैं, यानी यमराज के समानी हैं, यमराज के भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो प्राणों को हरण कर लेता है। वैद्य प्राणान धनानि च, लेकिन जो वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, प्राण और धन दोनों को हर लेता है। तो डॉक्टर को क्या कहकर संबोधित किया उसने, यमराज कहकर संबोधित किया, क्योंकि हंसाने का तात्पर्य यहाँ पर हंसाना बहुत चाहता है जो श्रोता है उनको, इसलिए इसी प्रकार की कविता बनाई है। कहा कि हे वैद्यराज, हे चिकित्सक, हे डॉक्टर, तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि तुम यमराज के भाई के समान हो।
तुम यमराज के भाई हो, यमराज के भाई के समान हो। यमराज तो केवल प्राणों को हरता है, तुम प्राण और धन दोनों हर लेते हो, प्राण और धन दोनों ले लेते हो। सर्वे उच्च हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक हो, कालांतक दूसरा कवि। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, परंतु वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु लेकिन न मे मादृशा, लेकिन मेरे जैसे कुशलाः, कुशल जनसंख्या, न मेरे जैसे जनसंख्या को रोकने में कुशल वैद्य और नहीं है। मेरे जैसे जनसंख्या को रोकने में कुशल वैद्य जो है वह और कहीं नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरी भी कविता को आप लोग जो है सुनिए। मेरी क्या कविता है उसे भी आप लोग सुनिए। भवन्तः मतलब आप लोग, तो मेरी कविता को भी आप लोग सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। कि कोई वैद्य चिता को प्रज्वलितां दृष्ट्वा, चिता को जलती हुई देखकर, विस्मयमागतः बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। क्यों? क्योंकि वह क्या कहता है आश्चर्यचकित होके, ना हम गतो, न तो मैं इसके घर पर गया, इसके किसके, जो चिता पर लेटा हुआ है, अर्थात जिसकी मृत्यु हो गई है, तो कहता है कि न तो मैं इसके घर गया, न मैं भ्राता, और नहीं मेरा भाई, मेरा भाई यानी यमराज के लिए यहाँ पर कहा गया। तो कस्येदम हस्तलाघवम, तो ये किसके हाथों की कला है कि वह यहाँ चिता तक पहुँच गया, यानी किसने इसको मार दिया। तो इस प्रकार से वह हास्य यहाँ पर करा। तो सर्वे पुनः हसंती, सब फिर हंसने लगते हैं। तुंदिलः, तुंदिल यानी तौंद वाला। तुंदस्य उपरि हस्तम अवतार्यन, तुंदस्य तौंद के ऊपर, ऊपर हस्तम अवतार्यन हाथ घुमाते हुए। तुंदिलोहम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मैं तुंदिलोहम, मैं पेटू हूँ, अरे मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इस काव्य को सुनिए। जीवने धारिताम च, और अपने जीवन में उतारिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धेः मा शरीरे दयाम कुरु, परान्नम प्राप्य, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, हे दुर्बुद्धि, अरे मूर्ख, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, अर्थात दूसरे का जब अन्न तुम्हें प्राप्त होता है, माँ शरीरे दयाम कुरु, तो अपने शरीर पर दया मत करो कि इस अन्न को खाकर क्या होगा मेरे पेट का। परान्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि इस संसार में दूसरे का अन्न मिलना बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। शरीरानी पुनः पुनः, जबकि शरीर तो बार बार मिल जाता है, तो इसलिए क्या करो कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि दूसरे का अगर तुम्हें अन्न मिल रहा है तो उसका भक्षण कर लो, उसे खा जाओ। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति, सभी फिर हंसने लगते हैं। चारवाक हो, इतने में चारवाक एक कवि वहाँ पर है, वो कहता है, जो चारवाक बना है, कहता है, क्या कहता है, आमाम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण तो सब हमेशा उचित ही है, यानी अपने शरीर को बनाना, शरीर को संवारना, शरीर को अच्छा रखना तो हमेशा उचित ही होता है, अच्छा ही होता है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा तब भी ऋणम कृत्वा, कर्ज लेकर, पौष्टिकः पदार्थः भोक्तव्यः, पौष्टिक और अच्छे पदार्थ ही खाने चाहिए, भले तुम्हें कर्ज क्यों न लेना पड़े। तथा कथयति चारवाक कवि ही, जैसा चारवाक कवि ने कहा भी है, क्या कहा है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, सुख से जियो, भले ही तुम्हें कर्ज करके घी क्यों न पीना पड़े, यानी घी अगर कर्ज करके भी लेना पड़े, उधार भी लेना पड़े, तो फिर भी सुखपूर्वक जियो, लेकिन घी खाओ, खूब खाओ। श्रोता जो होते हैं तब पूछते हैं, क्या पूछते हैं, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो भाई जो ऋण लेके तुम घी पियोगे तो उसको लौटाएगा कौन, उस कर्ज को। चारवाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, भाई मेरे बचे हुए काव्य को तो सुन लो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पीकर मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पे जन, मनुष्य जो है उस कर्ज को लौटाए, उस उधार को चुकाए। कहता है कि पहले कर्ज लेकर घी पियो, फिर उससे जो ताकत आएगी उससे मेहनत करो, और
तब उस कर्ज को चुका दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, काव्य पाठ को सुनने से प्रेरित होकर एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, वहाँ पर बैठे एक बालक ने भी, आशु कविता कहते हैं कि तुरंत उस समय जो कविता बनाई दी जाती है सुनते सुनते उसको आशु कविता कहा था। तो इस प्रकार उसने एक आशु कविता, एक तुरंत कविता उसने एक रच डाली। हास्यपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। क्या सुनाता है? कहता है बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनिए सुनिए भाई, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरे भी कविता सुनिए। कहता है गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम, कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। कि गजाधर कवि को और पेटू जो भोजन का लालची है ऐसे कवि को, कालांतकम यमराज को, तथा वैद्यम चिकित्सक को, चार्वाकम च और चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे इन महान विद्वान कवियों को मैं नमस्कार करता हूँ। हंसते हुए एक मजाक टाइप में हो, मजाक के लहजे में कहता है इस प्रकार से। तो काव्यम श्राव्यत्वा, इस प्रकार इस काव्य को, इस कविता को सुनाकर, इस श्लोक को सुनाकर हा 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 इस प्रकार से हंसते हुए, इति कृत्वा ऐसा करते हुए, हंसते हंसता है, अन्ये चापि हसंती, और भी जो वहाँ पर हैं सब हंसते हैं, सर्वे सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी अपने घर को चले जाते हैं, सब अपने घर को जा रहे हैं ऐसे हंसते हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हमने हिंदी अनुवाद सीखा, इसका बार बार अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही।